अरे रेडीमेड के शोरूम में मेरा मैनेजर का काम है, काउंटर संभालना। अरे वाह वाह, बढ़िया है। तो रेडीमेड का ही आजकल तो जमाना चल रहा है, काफ़ी अच्छी इनकम होगी आपकी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होगी। नहीं ठीक है, महीने का 30,000 कमा ले। अभी इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी दे चुका था, तो अपने को इंश्योरेंस की बात करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैसे भी नहीं है। तो मैंने तो पूछ लिया, मतलब रवि भाई आपका भी काफ़ी इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी तो हाँ है ना, है ना, मतलब जान सकता हूँ कितना है वो 2-2 लाख की 2 पॉलिसियां हैं, 2-2 लाख की। मतलब और कोई इंश्योरेंस? मेडिक्लेम है, एक मेडिक्लेम है 1-1 लाख का पूरे फैमिली का। और कोई इंश्योरेंस? बाइक का है, स्प्लेंडर है मेरा, बाइक का है। वेरी गुड। और कोई इंश्योरेंस? और तो क्या होगा, अभी सब हो गया ना, अभी सब हो गया। मतलब रवि भाई आपने सैलरी का इंश्योरेंस नहीं करवाया? सैलरी का अब देखो ये पूरी नई बात है ना उसके लिए भी, वो भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुन रहा है कि ऐसा कोई इंश्योरेंस है। मतलब रवि भाई आपने सैलरी का इंश्योरेंस नहीं करवाया? सैलरी का इंश्योरेंस? सैलरी का इंश्योरेंस होता है? मतलब क्या बात, अभी मैं इतना इजीली बोल रहा हूं कि जैसे कि बरसों से चल रहा है, इतना इजीली। मतलब क्या बात कर रहे हो रवि भाई, आपको पता नहीं है? कॉमन हो गया यार, कई लोग करवाते हैं सैलरी इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस का मतलब क्या, अभी बाइक का इंश्योरेंस किया, कल बाइक समझो चोरी हो गया या बाइक का एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस हो गया, तो क्या है, आपको 60-65 हजार रुपए वापस मिलने चाहिए, मतलब लॉस का कंपेंसेशन मिलना चाहिए, बरोबर ना? हाँ, मतलब समझो मेडिक्लेम है, समझो आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 80,000 का खर्चा हुआ, आपको 80,000 वापस मिलने चाहिए, सिंपल। मतलब हाँ, मतलब वही है। अभी सैलरी इंश्योरेंस का मतलब क्या, अभी आज तो आपको सैलरी मिल रही है, आप कहे ना महीने का 30,000, अब ये सैलरी मिल रही है, सामने घर का खर्चा भी तो चलता होगा आपका महीने का, मतलब हाँ महीने का 25,000 का खर्चा है, मतलब हाँ अब ये सैलरी आ रही है तो 25,000 का खर्चा चल रहा है। समझो कल सैलरी बंद हो गई तो ये खर्चा कैसे चलेगा, चल पाएगा? बोला नहीं चल पाएगा। बोला कैसे बंद हो सकता है? तो बोलता मेरी नौकरी छूट गई, या दुकान मालिक ने मुझे निकाल दिया, या मैंने छोड़ दिया तो। बोला हाँ, फिर? बोला मुझे ही कुछ हो गया तो। बोला बरोबर है, आप हैंडीकैप हो गए या आपको कुछ हो गया तो, बरोबर ना? बोला हाँ। बोला देखो नौकरी छूट गई इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि मालिक अगर आपको 30,000 की सैलरी दे रहा है या 3 लाख की भी सैलरी दे रहा है तो वो आपकी एबिलिटी का दे रहा है। और नौकरी छूट गई लेकिन एबिलिटी तो आपके साथ ही रहेगी ना, बस दूसरे दुकान वाला आपको उठा लेगा, दूसरा आपको रख लेगा, 2-5 हजार सैलरी कम या ज्यादा मिलेगी, तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट आपने बोला, कल मैं नहीं रहा तो, बोला रवि भाई कल आप नहीं रहे तो क्या आपके मालिक, दुकान के बॉस आपके घर पे हर महीना 30,000 भेजेंगे? बोला वो थोड़ी भेजेगा। बोला देखो यहीं पर ये सैलरी इंश्योरेंस काम आता है। अगर आपने सैलरी का इंश्योरेंस करवा लिया तो आज मालिक 30,000 दे रहा है, कल आप नहीं रहे तो LIC की ओर से भी आपको 30,000 रुपया आते रहेगा, और आपका घर का खर्चा चलते रहेगा। तो हुआ कि नहीं सैलरी इंश्योरेंस, कंपेंसेशन लॉस का? हाँ ये तो अच्छा है, ऐसा तो आज तक किसी ने बताया नहीं। मैं बोला वो तो जो लोग बेसिक कोर्स करते हैं वही बता सकते हैं, जो लोग IOE के साथ जुड़ते हैं वो लोग ही बता सकते हैं, सभी तो नहीं बता सकते। तो बोला हाँ ये ऐसा कैसे है? बोला देखो आपने समझो कल कुछ हो गया तो बैंक में कितनी FD अगर आपने रखी है तो उसका ब्याज ये 25,000 रुपये आते रहेगा और घर का खर्चा चलते रहेगा। तो बोलता है 30-35 लाख 40 लाख का तो FD होना चाहिए ताकि उसके ब्याज से घर चले। मतलब एग्जैक्टली, तो एक काम करता हूं मैं आपका 35-40 लाख रुपए का इंश्योरेंस बना लेता हूं, कल कुछ हो गया तो ये 35-40 लाख रुपया आएगा, आपके घर पे चलते रहेगा। लेकिन फिर इसका प्रीमियम, बोलो उसकी चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। आप महीने का कितना बचत कर सकते हो आप बोलो? अभी मिडिल क्लास आदमी 30 कमाता है, 25 का खर्चा है, बोला मैं 3,000 बचा सकता हूं। मैंने 3,000 में अमूल्य जीवन और एंडोमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया, 25 लाख का अमूल्य जीवन दे दिया, जो 5,000-6,000 प्रीमियम में आ गया। महीने का 3,000 मतलब 36,000 प्रीमियम, उसमें से 5-6 हजार अमूल्य का, 30,000 रुपए में 6 लाख का एंडोमेंट प्लान हो गया, 31-32 लाख का पॉलिसी, और 4 लाख का पुराना था, 35 लाख का इंश्योरेंस हो गया।
खुश हुआ, बोलते यार आपने तो संडे सुधार लिया।